आज आज का अपना टॉपिक है राजस्थान की हवेलियां और महल। राजस्थान की हवेलियां और महल, तो हम पढ़ेंगे आज राजस्थान की हवेलियां और महल। राजस्थान की हवेलियों में अपन शुरू करते हैं जैसलमेर की हवेलियों से। जैसलमेर के अंदर कौन कौन सी हवेलियां और महल है। देखो, जैसलमेर के अपन हवेली शुरू करते हैं तो एक है जैसलमेर में पटुओं की हवेली। पटुओं की हवेली, जैसा कि मैंने कहा जैसलमेर से शुरू करते हैं, तो पटुओं की हवेली कहाँ है? जैसलमेर में। पटुओं की हवेली जो है वो 5 हवेलियों का एक समूह है। पटुओं की हवेलियों में 5 हवेलियों का जो है एक समूह है, यानी कि पटुओं की हवेली जो है उसमें कितनी हवेलियां हैं? तो 5 हवेलियां हैं। अब पटुओं की हवेली का जो निर्माण है वो करवाया था गुमान चंद बापना ने। पटुओं की हवेली कहाँ है? तो जैसलमेर में। निर्माण किसने करवाया था? तो निर्माण कराया था गुमान चंद बापना ने। पटुओं की हवेली कहाँ स्थित है? तो जैसलमेर में है। निर्माण किसने करवाया था? गुमान चंद बापना ने। जो सेठ गुमान चंद बापना थे उन्होंने इस हवेली का निर्माण करवाया था। इसमें कितनी हवेलियां? तो ये 5 हवेलियां हैं। तो हमसे पूछा जाए कि भाई पटुओं की हवेली कहाँ है? जैसलमेर में। और निर्माण किसने करवाया था? गुमान चंद बापना ने करवाया था। कितने हवेलियों का समूह है? या पटुओं की हवेली में कितने हवेलियां हैं? तो 5 हवेलियां हैं। फिर है नथमल की हवेली। नथमल की हवेली, नाम से मालूम हो रहा है कि किसने बनाई होगी? नथमल ने बनाई होगी। ठीक है, तो कहां पर है? ये जैसलमेर में। नथमल की हवेली कहां है? जैसलमेर में। निर्माण या इसके वास्तुकार पूछ जाए कि भाई वास्तुकार कौन थे? नथमल की हवेली के वास्तुकार कौन थे? तो 2 भाई थे जिनका नाम है हाथी और लालू। हाथी और लालू जैसे दोनों भाई थे और उन्होंने जो इसका बनाया था, बनाने वाले जो थे यानी कि वास्तुकार जो थे वो हाथी और लालू थे। और कहा जाता है कि हाथी और लालू ने जो है इन दोनों ने जो अलग अलग पोर्शन को बनाया और एक साथ में कंप्लीट किया था और एक ही साथ में बनाकर पूरा किया था। और कहते हैं कि विश्व की जो पहली हवेली है नथमल की हवेली, जिसमें किसी भी आकृति का जो है वो रिपीटेशन नहीं है, दोहराव नहीं है। नथमल की हवेली में किसी भी आकृति को जो है दूसरी बार नहीं बनाया गया। एक है सालिम सिंह की हवेली। सालिम सिंह की हवेली, सालिम सिंह की हवेली जो है वो जैसलमेर में स्थित है। यानी कि अपन जैसलमेर की हवेलियां ही पढ़ रहे हैं, तो सालिम सिंह की हवेली जो है वो जैसलमेर में है। अब इसका निर्माण किसने करवाया? तो हवेली सालिम सिंह की है तो प्रधानमंत्री सालिम सिंह ने जो है इसका निर्माण करवाया। निर्माण किसने करवाया? तो सालिम सिंह ने करवाया था। कब करवाया था? तो 1815 ईस्वी में करवाया था। सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर में है, जिसका निर्माण जो है वो प्रधानमंत्री सालिम सिंह ने 1815 ईस्वी में करवाया था। अब जो है इसको जो है नौखंडी महल भी कहते हैं या नौखंडी हवेली भी कहा जाता है, और दूसरा नाम इसको सामोली हवेली भी कहते हैं। तो सालिम सिंह की हवेली का नाम क्या है? नौखंडी हवेली या नौखंडी महल। नौखंडी महल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है सालिम सिंह की हवेली ये 9 मंजिला है। 9 मंजिला हवेली है, इसलिए इसे नौखंडी महल कहते हैं। पर वर्तमान में ये हवेली केवल 7 मंजिला है, क्योंकि ऊपर की जो 2 मंजिला थी वो जो थी लकड़ी की बनी हुई थी, इसलिए उन दोनों मंजिलों को हटा दिया गया। हटा के अब जो है ये वर्तमान में 7 मंजिला है। और जो 2 मंजिलें हटाई गई लकड़ी वाली, वो उनका नाम जो था वो था, एक का शीश महल, दूसरा का था रंग महल। तो रंग महल और शीश महल को हटा दिया, अभी 7 मंजिला ये मंजिल है। और विश्व की सबसे ऊंची इमारत है, सॉरी विश्व की नहीं, जैसलमेर की, जैसलमेर की सबसे ऊंची इमारत, जैसलमेर की सबसे ऊंची हवेली जो है वो है सालिम सिंह की हवेली। एक है कुलधरा हवेली, जैसलमेर में एक है कुलधरा हवेली। कुलधरा हवेली जो है वो जैसलमेर में है, और यहाँ जो है पालीवाड़ ब्राह्मण रहते थे जो इस हवेली को एक साथ में खाली कर गए थे। और एक यहाँ पे है जवान
विलास पैलेस, कुल्दरा हवेली और जवाहर विलास पैलेस। एक है यहाँ सर्वोत्तम पैलेस, सर्वोत्तम विलास पैलेस। तो जैसलमेर में कौन कौन सी हवेलियाँ हैं? पटवों की हवेली, जिसका निर्माण गुमान चंद बापड़ा ने करवाया था, जो कि 5 हवेलियों का समूह है। नतमल की हवेली जो जैसलमेर में है, जिनके वास्तुकार कौन थे? तो हाथी और लालू थे। सालिम सिंह की हवेली, जिसका निर्माण जो है वो प्रधानमंत्री सालिम सिंह ने करवाया था, कहाँ स्थित है? तो वो जैसलमेर में है। इसको नौखंडी महल कहते हैं, जो जैसलमेर की सबसे ऊंची इमारत है, या इसको सामोली हवेली भी कहा जाता है। और वर्तमान में ये कितनी है? 7 मंजिला, पहले कितनी थी? 9 मंजिला, जैसलमेर की सबसे ऊंची इमारत। फिर एक कुल्दरा हवेली, जहाँ पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे। जवाहर विलास पैलेस और सर्वोत्तम विलास पैलेस, यह है जैसलमेर की हवेलियाँ। अब अपन लोग आते हैं फिर से जोधपुर की हवेलियाँ पे, कि जोधपुर के अंदर कौन से महल या हवेलियाँ हैं? जोधपुर के अंदर एक है बड़े मियाँ की हवेली, बड़े मियाँ की हवेली, नाम बड़ा अच्छा है, बड़े मियाँ की हवेली। दूसरी है पुष्य नख्तर हवेली, पुष्य नख्तर हवेली। तो जोधपुर में जो हवेली है वो है बड़े मियाँ हवेली, एक है पुष्य नख्तर हवेली। पुष्य नख्तर, केवल पुष्य नख्तर होता है उसी में बनाई गई है, केवल पुष्य नख्तर के अंदर ही बनाई है, क्योंकि ये बहुत ही शुभ नक्षत्र माना जाता है, इसलिए इसके अंदर ही जो बनाई गई हवेली है वो पुष्य नक्षत्र है, केवल पुष्य नक्षत्र के अंदर ही बनी है। एक है पोकरण हवेली, अब यह है जैसलमेर में, सॉरी जोधपुर में, लेकिन बनाई थी पोकरण वालों ने। पोकरण वालों ने जो हवेली बनाई थी जोधपुर में, उसका नाम है पोकरण हवेली। एक है राखी हवेली, राखी हवेली, राखी गांव वालों ने जोधपुर में बढ़ाई थी राखी हवेली। एक है उमेद भवन पैलेस। अब उमेद भवन पैलेस जो है उसका दूसरा नाम चित्तर पैलेस भी है। उमेद भवन पैलेस का दूसरा नाम है चित्तर पैलेस। चित्तर पैलेस इसीलिए क्योंकि ये जो पत्थर है वो चित्तर के पत्थर का बना हुआ है। किसके पत्थर का बना हुआ है? चित्तर के पत्थर का बना हुआ है, इसलिए इसे बोलते हैं चित्तर पैलेस। और ये विश्व का जो सबसे बड़ा आवासीय महल है, जहाँ रॉयल फैमिली रहती है, विश्व का सबसे बड़ा आवासीय महल कोई है तो वो है उमेद भवन पैलेस। और ये जो है बनाया गया था वो केवल अकाल रात कार्यों के दौरान, यानी कि अकाल रात कार्यों में जो बनाया था, कार्य में वो बनाया था उमेद भवन पैलेस। उमेद भवन पैलेस कहाँ है? जोधपुर में है, जिसको चित्तर पैलेस भी कहते हैं क्योंकि चित्तर के पत्थर का बना हुआ है। और ये जो विश्व का सबसे बड़ा आवासीय महल है, और ये जो बनाया गया था वो अकाल रात कार्यों के दौरान बनाया गया था। फिर है अजीत भवन पैलेस, अजीत भवन पैलेस। अजीत भवन पैलेस कहाँ है? तो जोधपुर में है। किसने जो अजीत भवन पैलेस कहाँ है? जोधपुर में है। और ये जो है राजस्थान का, इसकी विशेषता यह है कि राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल है, यानी कि राजस्थान का प्रथम कोई हेरिटेज होटल है जिसको हेरिटेज बनाया गया है, वो कौन सा है? तो वो है अजीत भवन पैलेस, जो राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल है। एक है एक थंबा महल, एक थंबा महल या कह सकते हो एक खंबा पैलेस, एक थंबा महल या एक खंबा पैलेस। एक थंबा महल है जो जिसका निर्माण जो है वो अजीत सिंह ने करवाया था। निर्माण किसने करवाया था? अजीत सिंह ने। एक थंबा महल कहाँ है? जोधपुर में। निर्माण किसने करवाया था? अजीत सिंह ने करवाया था। और इसको जो है एक खंबा पैलेस भी कहते हैं। ये एक ही पिलर के अंदर बना हुआ है, एक ही पिलर के अंदर बना हुआ है, इसलिए इसे बोलते हैं एक थंबा महल। अगर पूछा जाए कि एक थंबिया महल, तो एक थंबिया महल जो है वो डूंगरपुर में। एक थंबिया महल वहाँ कहाँ है? डूंगरपुर में। डूंगरपुर का जो है वो एक थंबिया महल है। जोधपुर का अपना जो है वो एक थंबा महल है या एक खंबा पैलेस है, अजीत सिंह ने निर्माण करवाया था। एक है रायका बाग पैलेस। रायका बाग पैलेस जो है वो जोधपुर में है, और इसका जो निर्माण है
वो महाराजा जसवंत सिंह की रानी जसवंत देव ने करवाया था। राई का बाग पैलेस जो है वो कहाँ है, तो वो है जोधपुर में, जिसका निर्माण जो है महाराजा जसवंत सिंह की रानी जसवंत देव द्वारा करवाया गया है। फिर है फूल महल। फूल महल, फूल महल जो है वो अभय सिंह द्वारा बनाया गया है। अभय सिंह द्वारा बनाया गया फूल महल है, जो कहाँ है, तो वो जोधपुर किले के अंदर है। कहाँ है, जोधपुर किले में स्थित है अभय सिंह का जो बनाया गया है फूल महल। एक है बिजोलाई महल, जो गांव है जोधपुर के गांव में बिजोलाई महल। बिजोलाई महल। तो जोधपुर के अंदर कौन कौन सी हवेलियां हैं, तो बड़े मियाँ की हवेली, पुष्य नक्षत्र हवेली जो केवल पुष्य नक्षत्र के अंदर बनाई गई है, पोखरण हवेली जो पोखरण वालों द्वारा बनाई गई, राखी हवेली जो राखी गांव वालों द्वारा बनाई गई। फिर है उमेद भवन पैलेस जो विश्व का सबसे बड़ा आवासीय महल है, जिसको चित्र पैलेस भी कहते हैं क्योंकि चित्र के पत्थर का बना हुआ है, और ये जो बना था अकाल रात कार्यों के दौरान बनाया गया है। और एक है अजीत भवन पैलेस जो राजस्थान का प्रथम, इनकी जो सबसे पहला हेरिटेज होटल किसी को बनाया गया था वो है अजीत भवन पैलेस। और एक थंबा महल है जो अजीत सिंह द्वारा बनाया गया, और एक थंबा एक ही पिलर के अंदर बना गया है। एक राई का बाग पैलेस जो रानी जसवंत देव द्वारा निर्माण किया गया था राई का बाग पैलेस का। फिर फूल महल अभय सिंह द्वारा बनाया गया जो कि जोधपुर किले के अंदर है। फिर है बिजोलाई महल। तो ये राजस्थान जो के जोधपुर के हवेलियाँ और महल। अब नेक्स्ट